नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मोटिवेशनल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कुछ बहुत महत्वपूर्ण मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं। लगन एक ऐसा छोटा सा शब्द है जिसको लगन लग जाती है तो उसका पूरा जीवन बदल देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस जीवन को बदलने का मतलब ये है कि आपको फर्श से अर्श पे पहुंचाना, आपकी विपरीत परिस्थितियों से आपको सुख भरे जीवन की ओर ले जाना। आप हर व्यक्ति अपनी किस्मत को बदलने की बात करता है, यानी कि जिन परिस्थितियों में वो जी रहा है उन परिस्थितियों में जब वो खुश नहीं होता है तो वो उन परिस्थितियों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है और दिन रात प्रयास करता है। लेकिन अपनी किस्मत को बदलने में वही लोग कामयाब हो पाते हैं जिनके अंदर लगन होती है। उस कार्य के प्रति, जिस कार्य को वो कर रहे हैं, उसके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होता है, जुनून होता है, कंटिन्यूटी होती है, और यही सब चीजें इंसान को उसकी किस्मत बदलने में साथ देती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाएंगे मगर आग पे चलते ही रहेंगे। ये जो सफलता का मार्ग है, ये एक प्रकार से यहाँ तपती सड़कें हैं। आग ही आग है इस सफलता के मार्ग में, और यदि आप इस पर चलने के लिए तैयार हो तो सफलता तो आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। क्योंकि मुसीबत में आपके अंदर यदि उस मंजिल को पाने की ललक है, पूर्ण समर्पण है, तो आप आग की लपटों में भी आप निकल जाओगे तो आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये युद्ध क्षेत्र है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे बिजनेस करें, चाहे पढ़ाई करें, कोई भी आपका गोल है, एम है, उस रण क्षेत्र को छोड़ करके आपको कायरों की तरह कभी नहीं भागना है। ये प्रण कर लीजिए कि यदि आप युद्ध के मैदान में आए हैं तो जब तक युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं, विनर घोषित नहीं हो जाते हैं, विजयी नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, और जिनके जीवन में युद्ध नहीं होता है वे बहुत ही अभागे होते हैं, यानी दुर्भाग्यशाली होते हैं। अरे सौभाग्यशाली तो वे लोग हैं, वे वीर पुरुष हैं जिनके सामने दुश्मन खड़े हों और उनके लड़ने के लिए वो तैयार खड़े हों। अब दुश्मन इस प्रकार के विकट परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां, कठिनाइयां, मुश्किलें, चैलेंजेस, ये जब हमारे शत्रु हमारे सामने आते हैं तो हमारा सौभाग्य है कि हम वीर पुरुषों की तरह उनसे युद्ध करें, उनसे लड़ें, ना कि कायरों की तरह भाग जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना प्यार अपने लक्ष्य से करोगे उतना ही लक्ष्य तुम्हारे नजदीक आएगा, और जितना तुम दूर जाओगे उतना ही वो दूर जाएगा। जिद चाहिए जीतने के लिए, हार के लिए तो एक डर ही काफी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये डर एक बहुत बड़ा शत्रु है। ये आपकी कामयाबी को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए इस डर को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि हार के लिए अगर जिम्मेदार एक वर्ड है तो वो है डर। डर जिस मनुष्य के मन में प्रवेश कर जाता है वो फिर कभी निकलता नहीं है। उसको निकालने के लिए बहुत आपको यत्न करने होंगे।
और जीतने के लिए, विजयी होने के लिए केवल एक जिद्दी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। मेरे प्यारे साथियों, यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो जिद्दी बन जाओ, अड़ियल स्वभाव के बन जाओ, कि जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेते सुख और चैन की नींद त्याग दो, और हार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हार भी एक दिन आपसे हार मान लेगी यदि आपके अंदर जीतने की जिद है। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। यदि आप जीवन में कोई रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको रिस्की होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके रास्ते में छोटे मोटे उपहार आपको प्राप्त होंगे, और यदि आप उन्हीं के साथ पूरा जीवन काट लोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। इसलिए अगर आप बड़ी मंजिल को या बड़े गोल को अचीव करना चाहते हो तो जो रास्ते में छोटे मोटे उपहार आपको प्राप्त हुए हैं उनको रिस्क की झोली में आपको उनको डाल देना चाहिए, यानी कि बिना उनको छोड़े हुए आप किसी दूसरी मंजिल पर प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप सोचिए कि दो ऊंची चोटियां हैं, एक 800 मीटर है, एक 1000 मीटर है। आप 800 मीटर की चोटी पर पहुंच चुके हो। यदि आपको 1000 मीटर की चोटी पर पहुंचना है, उसके शिखर पर पहुंचना है, तो आपको 800 मीटर वाली जो चोटी है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। वहां से आपको अपने कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे, बिना उसको छोड़े। बताइए आप, क्या 1000 मीटर ऊंचाई वाली चोटी के शिखर पे आप पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको जहां खड़े हैं उस स्थान को छोड़ना ही होगा, तभी आपको अगली मंजिल प्राप्त होगी। इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए ओजस्वी विचारों के साथ।